टीचर्स डे सेलिब्रेशन, टीचर्स डे सेलिब्रेशन याद कर रहे हैं। यहां पर अब आपको हिंट से याद करना है। पहला टॉपिक देखो, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 15 सितंबर इन द रिमेंबर ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, और बोलना है मेरे साथ में, पीछे पीछे बोलना है। तो क्या सेलिब्रेट किया जाता है? टीचर्स डे। तो टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 5 सितंबर, एवरी 5 सितंबर। चलिए, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 सितंबर, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 सितंबर इन द रिमेंबर ऑफ, इन द रिमेंबर ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। वापस से, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 सितंबर, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 सितंबर इन द रिमेंबर ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। Teachers Day celebrated every 5 September in the remember of Dr. Radhakrishnan Sarvapalli. Dr. Radhakrishnan was born on 5 September. Born, तो कौन born हुआ था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन was born. डॉक्टर राधाकृष्णन was born. डॉक्टर राधाकृष्णन was born on 5 September. On 5 September. तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली was born on 5 September. He was a great teacher. 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 वापस से अब हम इसकी प्रैक्टिस लेंगे कि हमने यहाँ पर क्या लर्न किया था। चलें, सबसे पहले हमने सेलिब्रेट देखा था। तो टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 सितंबर इन द रिमेंबर ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली was born on 5 September. He was a great teacher. 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 He dedicated his birthday is in honor of teacher. He dedicated his birthday. Dedicated his birthday. बोलते हैं ना, मैं ये गाना डेडिकेट कर रहा हूँ, मैं अपना बर्थडे डेडिकेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने गाना नहीं, उन्होंने अपना बर्थडे डेडिकेट कर दिया था। He dedicated his birthday. He dedicated his birthday. He dedicated his birthday in honor of teacher. In honor of teacher. मतलब उन्होंने अपना बर्थडे टीचर्स के ऑनर में डेडिकेट कर दिया। तो he dedicated his birthday in the honor of teachers. In the honor of teacher. He dedicated his birthday in honor of teachers. He dedicated his birthday in honor of teachers. आगे देखिए, अब टीचर्स डे पे क्या होता है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डेकोरेट देयर क्लासरूम विद द बैनर्स एंड बलून। तो कौन डेकोरेट करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डेकोरेट देयर क्लासरूम विद द बलून्स एंड बैनर्स, विद द बलून्स एंड। चलिए वापस से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट डेकोरेट देयर क्लासरूम विद द बलून्स एंड बैनर, विद द बलून्स एंड बैनर। वापस से देखेंगे। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी 5 सितंबर इन द रिमेंबर ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। Dr. Radhakrishnan Sarvapalli born on September. He was a great teacher. He dedicated his birthday in the honor of teacher. First of all, students decorate their classroom with the balloons and banners. All the teachers are seated on the chair. Seated on the chair. Seated on the chair. तो chair पे कौन बैठता है? All the teachers. तो all the teachers seated on the chair. All the teachers seated on the chair. They are garlanded. And given a present by the student. And given a present by the. तो garlanded and given a present. Garlanded. तो आपको दो चीजें याद करना है, garlanded and present. Given a present. Given a present. Given a present. चलिए, तो देवर गार्लैंडेड एंड गिवन अ प्रेजेंट। देवर गार्लैंडेड एंड गिवन अ प्रेजेंट मतलब उनको हार, फूलों की माला पहनाई जाती है और उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं। दे आर गार्लैंडेड एंड गिवन अ प्रेजेंट बाय द स्टूडेंट। देन टीचर्स गिव देयर स्पीच एंड ब्लेस द स्टूडेंट। फिर टीचर्स क्या करते हैं? गिव देयर स्पीच एंड ब्लेस द स्टूडेंट। एंड ब्लेस द मतलब वो अपना भाषण देते हैं और बच्चों को क्या देते हैं? आशीर्वाद। ये भाषण के लिए मैं एक माइक बना देता हूं, आपको याद रखना है। देन क्या करते हैं? टीचर्स गिव देयर स्पीच एंड ब्लेस द स्टूडेंट। ये पांव पड़ रहा है उनके, तो वो उनका आशीर्वाद दे रहा है।
ठीक है. The teachers give their speech and bless their students. Bless their students. आगे देखें. Then there is a party for student. For student नहीं. There is a party for teachers. We should respect our teacher. We should respect our teacher. We should respect our teacher. चलिए अब यहाँ पर हम पूरा एक साथ बोलेंगे. The Teachers' Day is celebrated on every 5 September in the remembrance of Dr. Radhakrishnan Sarvapalli. Dr. Radhakrishnan Sarvapalli was born on 5 September. He was a great teacher. He dedicated his birthday in the honor of teachers. First of all, students decorate their classroom with the balloons and banners. All the teachers are seated on the chair. They were garlanded and given a gift by the student. Then they given a speech and bless the student. Then there is a party for teachers and we should respect our teacher. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रिवेंटिंग मलेरिया, बोलना मेरे साथ. मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस डिसीज. मलेरिया इज अ वेरी, अब आप बताओ डेंजरस क्या है. तो मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस डिसीज. मलेरिया इज अ, अब मैंने यहाँ पे एम लिख दिया है तो एम से आपको याद करना है मलेरिया. तो मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस. अच्छा, अगर तुम इसको याद करने के साथ साथ अपने आप को फील भी करोगे इस टॉपिक को कि मैं क्या बोल रहा हूं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा. मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस डिसीज. मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस डिसीज. It kills the thousands of people. It kills thousands of, मतलब ये मार देता है हजारों लोगों को. It kills the thousands of people. It kills thousands of people. It kills thousands. वापस से, मलेरिया इज अ डेंजरस डिसीज. मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस डिसीज. It kills मतलब मारना. It kills the thousands of people. It kills the thousands of people. It is spread by the Anopheles mosquito. It is spread by the का मतलब होता है फैल जाता है. तो ये किससे फैल जाता है? अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ. It is spread by the, क्या ये मच्छर से फैलता है कि मक्खी से फैलता है कि कुत्तों से फैलता है? तो मच्छर. तो it is spread by the Anopheles mosquito. Anopheles mosquito. It is spread by the Anopheles mosquito. Anopheles mosquito. It is spread by the Anopheles mosquito. चलिए, अब ये एनोफ्लिस मॉस्किटो क्या करता है? इट कैरीज द मलेरिया पैरासाइट. इट कैरीज द मलेरिया पैरासाइट. चलिए वापस से एक बार देखते हैं. मलेरिया इज अ वेरी डेंजरस डिसीज. इट किल्स द thousands of people. It is spread by the Anopheles mosquito. It carries the mosquito parasite. आगे देखेंगे. We must use long sleeve shirt. चलो मैं long sleeve shirt मतलब पूरी आस्तीन के शर्ट पहनना चाहिए. We must use, हमें यूज करना चाहिए लॉन्ग स्लीव शर्ट. तो इसके आगे यूज हम बोलेंगे we must use क्या? We must use long sleeve shirt. We must use nets and coils. एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ we must use. अब इसमें हम 3 टॉपिक लेंगे. तो पहला, वी मस्ट यूज लॉन्ग स्लीव शर्ट. वी मस्ट यूज नेट्स मतलब मच्छरदानी. एंड कॉइल. चलिए आगे दे रखा है. वी शुड क्लोज द डोर एंड विंडो. हमें डोर एंड विंडो को क्या करना चाहिए? क्लोज कर देना चाहिए. वी शुड close the door and window in the evening. We should not pollute the water. हमें pollute करना चाहिए क्या पानी को? नहीं, हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए. We should not pollute the water. आगे, we should be aware about it. चलिए याद हो गया. एक बार फिर देखते हैं. Malaria is a very dangerous disease.
It kills thousands of people. It kills thousands of people. It kills thousands of people. It is sprayed by the Anopheles mosquito. It is sprayed by the Anopheles mosquito. It is sprayed by the Anopheles mosquito. It carries by the Anopheles mosquito. नहीं, malaria parasite. It carries the malaria parasite. We must use क्या क्या? We must use a long sleeve shirts. We must use nets. We must use coil. We must close the doors and window in the evening. We must not pollute the water, and we must aware about it. We must aware about it. समझ? Importance of tree. Importance of tree. आपको याद तभी होगा जब आप टंग प्रैक्टिस करोगे, मेरे पीछे पीछे बोलते जाना है. अगर आप नहीं बोलोगे तो बिल्कुल याद नहीं होने वाला. चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री कंपोजिशन याद कर रहे हैं. इसमें पहली लाइन दे रखी है, ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्री इज, अच्छा, जब भी कुछ टॉपिक याद करो तो उसको फील भी करने की कोशिश करो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं. तो ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब भी हम कभी कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वेरी आईएमपी लिख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रीज. तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, किसके लिए? तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल एज अवर इन्वायरमेंट. एज वेल एज अवर, तो देखो अस लिख दिया है और एनवायरमेंट लिख दिया है. तो वापस से देखें, तो ट्रीज, यहां पर मैं एक ट्री बना देता हूं. तो चलिए बताओ, मैंने क्या बताया? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर इन्वायरमेंट. एंड आवर इन्वायरमेंट. वापस से देखें, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आवर इन्वायरमेंट. Trees are very important for us and our environment. Trees are very important for us and our environment. तो ये होगी फर्स्ट लाइन. तो trees are very important for us and our environment. सेकेंड पढ़ो. It has many direct and indirect advantages. It has. तो it has many direct and indirect advantages. Direct and indirect advantages. तो it has many direct and indirect. Direct and indirect advantages. It has many direct and indirect advantages. इसके बहुत सारे फायदे हैं. चलिए देखें क्या लिखा है. It gives us timber, medicines. ध्यान दें, it gives us. तो it gives us में आप क्या लिखोगे? It gives us क्या क्या देता है हमें? टिम्बर, लकड़ी देता है. मेडिसिन्स, fruits, vegetables and shelter the birds. चलिए, तो it gives us, हमें क्या क्या देता है? It gives us timber, medicines, fruits, vegetable and shelter to birds. Shelter to birds मतलब चिड़िया को रहने के लिए घर देता है. वापस से देखते हैं. Trees are very important for us and our environment. Trees are very important for us and our environment. It has many direct and indirect advantages. It has many direct and indirect advantages. It gives us timber, medicines, fruits, vegetable and shelter to birds. आगे देखें. It has indirect advantages also. It has many indirect advantages also. Indirect advantages also. It has many indirect advantages also. It has many indirect advantages also. जैसे पढ़ो क्या लिखा है. It causes rainfall. It causes rainfall. देखो, it causes rainfall. It causes rainfall. आगे देखो क्या लिखा है. It causes soil erosion. Soil conservation. देखो, cause से दो बातें हैं. It causes rainfall और it causes soil conservation. Soil conservation. चलिए, तो it causes से दो बातें हैं. It causes rainfall, it causes soil conservation. आगे बढ़ो. It forbid flood and soil erosion. It forbid flood मतलब बाढ़ और soil erosion मतलब मिट्टी के कटाव को रोकता है. तो देखिए, कॉज से दो बातें हैं और फोरबाइट से भी दो बातें हैं. तो कॉज से क्या लिखेंगे? इट कॉजेज रेनफॉल एंड इट कॉजेज सॉइल कंजर्वेशन. इट फोरबाइट फ्लड एंड इट फोरबाइट सॉइल इरोजन. इट फोरबाइट सॉइल. आगे का टॉपिक देखो क्या है. इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू अस. इट गिव्स अस ऑक्सीजन. इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू अस.
It filter the air and freshen the environment. It filter the air and freshen the environment. Filter the air and freshen the environment. Freshen the, यह हवा को फिल्टर करता है और एनवायरमेंट को क्या करता है, फ्रेशन. And freshen the environment. So we should not cut the tree. We should not. हमें ट्री को कट करना चाहिए क्या? नहीं. तो we should not cut the tree. We should not cut the tree for our selfishness. For our, हमें अपने स्वार्थ के लिए पेड़ को कट नहीं करना चाहिए. We should not cut the tree. We should not. We should plant a tree. We should plant a tree. We should not cut the tree. We should plant tree. चलिए, हो गया. इसको पढ़ते जाएंगे एक बार फिर. चलिए इसको पढ़ते जाएंगे एक बार फिर. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर आवर एनवायरमेंट. इट हैज मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेजेस. इट गिव्स अस टिम्बर, मेडिसिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड शेल्टर टू बर्ड. इट हैज मेनी इनडायरेक्ट एडवांटेजेस ऑल्सो. इट कॉजेस रेनफॉल. इट कॉजेस सॉइल कंजर्वेशन. इट फॉरबाइट फ्लड एंड इट फॉरबाइट सॉइल इरोजन. इट गिव्स अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ. It gives us oxygen to breathe. It filter the environment and freshen the environment. चलिए, it filter the air and freshen the environment. We should not cut the tree. We should plant tree.